गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर जो है उसे किन्होंने कंपोज किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा W.H. ऑर्डन ने इन्हें कंपोज किया था, संपादित किया था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम डैश। यानी कि जो लाइन है नाइटिंगेल इज डम्ब, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? तो ये सेंटेंस आपके पोएम से ही लिया गया है और उस पोएम का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम। ठीक है, अब बुलबुल जो है वो शांत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे हैं जो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इस जब आप पोएम को पढ़िएगा ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, तो उसमें बताया गया है कि जब नाइटिंगेल जो डम्ब हो जाती है तब कौन सी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एंजल। ठीक है, जब बुलबुल शांत हो जाती है तो परियां लोग होती है वो सब, या अप्सरा जो होती है वो धरती पे नहीं आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन। ये सेंटेंस जो है नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, W.H. ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948। यानी कि W.H. ऑर्डन ने 1948 में कौन सा प्राइज को जीता था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? पुलित्जर प्राइज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। ठीक है, तो बेसहारा घुटनों पे जो हमारी एक्टिव हाथ हैं, ठीक है, जो हमारे फुर्तीले हाथ हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्या? फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर डैश। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो पोएम हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उस चैप्टर में एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम क्या है? नर्स। अब ये नर्स जो है वो किस के लिए स्टैंड करता है या किसके लिए वो आता है चैप्टर में? ठीक है, पोएम में तो किसके लिए आता है? एक ट्री के लिए आता है। ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या आता है? नर्स आता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, कुछ हमको प्रॉब्लम्स होती है तो उसे देख रेख करने के लिए नर्स होती है, तो उसी तरीके से एक पेड़ को भी देख रेख करने के लिए क्या होती है? एक नर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम। ठीक है, अभी जो हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो खुद में किस तरह का पोएम है? तो एक पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। इसका मतलब होता है आशावादी भी है, कुछ निराशावादी भी है। ठीक है, यानी कुछ बातें इसमें ऐसी होगी जो सभी के लिए अच्छी भी होगी, कुछ बातें ऐसी होगी जो कुछ के लिए ख़राब भी होगी। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन पोएट्री वाज डैश। अब W.H. ऑर्डन के द्वारा जो कविता है, ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो W.H. ऑर्डन के द्वारा क्या है? तो उनके लिए क्या है? एक तरह से सीरियस गेम की तरह वो काम करते हैं, सीरियस गेम की तरह वो ट्रीट करते हैं इस पोएम को। ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए डैश। ठीक है, अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक जो चैप्टर है वो खुद में है क्या? तो एक लिरिक है, एक गीत टाइप का है। ठीक है, एक सॉन्ग टाइप का है, पोएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट द प्रैम्स आर डैश। ठीक है, अब इस पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक पोएम में जो प्रैम्स है, प्रैम्स का मतलब बेसिकली होता क्या है कि बच्चे का जो खिलौना होता है 4 पहिए वाले, उसको बोलते हैं। बट इन दिस पोएम, इस पोएम में प्रैम्स का मतलब है लाइफ साइकिल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वो बताया जा रहा है कि इस पोएम में प्रैम्स क्या हो रहे हैं, लाइफ साइकिल क्या हो रही है। तो लाइफ साइकिल क्या हो रही है? रोलिंग कर रही है। मतलब कि किसी भी इंसान का क्या होता है, जब बर्थ होता है उसका डेथ भी होता है, एक एज होता है जब वो जवानी में खेलता कूदता है। उसी तरीके से क्या है, रोलिंग के बारे में बताया जा रहा है। रोलिंग क्या होता है? लाइफ चक्र को बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डैश। यानी कि इंसान का जो जीवन है वो किससे अच्छा नहीं है? तो डेथ से अच्छा नहीं है। यानी कि पोएट ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान एक एज के बाद जब वो डेथ कर जाते हैं तो वो उनके लिए क्या होती है? अच्छी चीज़ होती है। 13 क्वेश्चन है हमारा, द लीव्स आर फॉलिंग डैश। ठीक है, अभी जो पत्ते हैं इस चैप्टर में, जो पत्ते हैं
वो गिर रहे हैं, कितने तेजी से गिर रहे हैं, वो तेजी से गिर रहे हैं सिंपल में, ठीक है, लीव्स जो हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, ट्रीज एंड देयर लीव्स इन डैश, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डैश, ठीक है, डैश सीजन, यानी कि ट्रीज जो होते, पौधे जो होते, वो अपने पत्ते को किसकी छांव में रखते हैं, ठीक है, तो वो ऑटम के सीजन में ही क्या करते, फैलाते हैं अपने पत्ते को, ठीक है। 15th क्वेश्चन है हमारा, द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, ठीक है। अब लीफलेस ट्री को देख के, यानी कि बिना पत्ते वाले पौधे को देखकर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे जीव है जो चुप हो गई या गूंगी बन गई है, तो वो कौन है, नाइटिंगेल है, बुलबुल है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है हमारा, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, ठीक है। अब कोई इंसान, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, अगर कोई इंसान डेट कर रहा हो तो उस समय क्या होता है, एक तरह से इन सबसे पहली बात, इंसान को इस पोएम में एक तरह से ट्रैवलर के रूप में माना गया है, ठीक है। कोई भी इंसान जन्म लेता है तो किस तरह से जन्म लेता है, वो एक तरह से ट्रैवलर के रूप में ही जन्म लेता है, और वो जब मरता है तो उस समय क्या होता है, उस समय जो वाटरफॉल उसको क्या करता है, ब्लिस करता है, यानी कि आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा टाइम अब हो गया है, तुम इतना टाइम जिया, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अच्छे तरीके से जिया, ठीक है। तो कौन से वाटरफॉल होती है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, हमारा वाइट वाटरफॉल होता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है हमारा, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, ठीक है। अब किसका गिरना मौत के जल्दी पहुंचने को दर्शाता है, ठीक है, तो पत्ते का गिरना क्या होता है, मौत के जल्दी आने को दर्शाता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन है हमारा, दी लाइन विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज टेकन फ्रॉम डैश, ठीक है। तो ये लाइन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दिया गया है विस्परिंग नेबर्स, यानी कि सेंटेंस है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, तो नो डाउट वो सेंटेंस, ये सेंटेंस इसी चैप्टर जो है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी से लिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।